जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर में लेके आए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोबेल प्राइज़ 2023। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो अवार्ड्स और ऑनर्स की सीरीज़ चल रही है वो उसी सीरीज़ का ये अगला पार्ट भी है, नोबेल प्राइज़ 2023 का। और इससे पहले मैंने अवार्ड्स और ऑनर्स में कई सारे अवार्ड्स कवर कर दिए हैं, जैसे बाफ्टा अवार्ड हो गया, आईफा अवार्ड हो गया, नेशनल फिल्म अवार्ड हो गया। ऐसे कई सारे अवार्ड मैंने कवर करके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंजन ऑफिशियल में डाल डाल दिए हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2023 के बारे में। आपको बता दूं, हाल ही में 2 अक्टूबर से ये नोबेल प्राइज़ 2023 के लिए जो विनर्स रहे हैं उनकी घोषणा की जा चुकी है। और इन विनर्स को 10 दिसंबर 2023, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी। अल्फ्रेड नोबेल देखिए कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल जो कि नोबेल प्राइज़ के फाउंडर बोले जाते हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन, जो कि 10 दिसंबर है को, ये नोबेल प्राइज़ जितने भी हैं उनको ये नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों, मैं देखिए इसका एक स्टैटिक पार्ट अलग से लेके आऊँगा और उसको भी मैं डाल दूंगा। तो जितने भी जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आपका यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है इसका, और ओल्डेस्ट रेसिपिएंट कौन है, कितने इंडियंस हैं जिनको अब तक नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, वो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा और इसको इसमें अपलोड कर दूँगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम बात करेंगे जो करंट में जो विनर्स निकले हैं अलग अलग फील्ड में, जो 6 फील्ड्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नोबेल प्राइज़ के बारे में पहले कुछ बता देता हूँ आपको। तो देखिए, ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड। नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करूँ तो ये जो 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं, देखिए आगे मैं बात करूँगा 6 फील्ड्स की। तो जो उन 6 पर्टिकुलर फील्ड्स में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स जिस भी व्यक्ति ने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्राप्त किया होता है, उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह इसको कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। मतलब एक तरह से बहुत प्रख्यात अवार्ड है, एक तरह से विश्व में ये उस श्रेणी में आता है, तो ये भी याद रखेंगे। फर्स्ट अवार्ड की बात करें तो 1901 मतलब 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। मतलब जो इसका पहला अवार्ड नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1901 में दिया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ईयर याद रखिएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है, अंडर द विल ऑफ अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज़। तो देखिए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल कौन है? ये जो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की गई थी वो इनकी इच्छा के अनुसार की गई थी। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल या केवल अल्फ्रेड नोबेल ही बोला जाए तो एक इनकी इच्छा थी कि इनके नाम से भी अवार्ड दिए जाए, जो कि व्यक्ति या संगठन जो 6 विशेष फील्ड है, या स्टार्टिंग में तो देखिए 5 ही में दिए गए थे, तो उन फील्ड्स में कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर अचीवमेंट लेते हैं तो उनको ये अवार्ड्स दिए जाए। तो ये अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी। तो इनकी मृत्यु के बाद ये नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और 1901 में ये पहली बार नोबेल प्राइज़ दिए गए। तो इसको भी याद रखेंगे कि इसकी जो शुरुआत कही जाती है वो अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार की गई और 1901 में ये पहली बार अवार्ड दिए गए। तो ये जो फाउंडर बोले जाएंगे वो इन्हीं को बोला जाएगा। आगे बात करें अवार्ड सेरेमनी ऑन 10 दिसंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनाउंसमेंट, विनर्स के अनाउंसमेंट की तो घोषणा भी अक्टूबर में की जा चुकी है, लेकिन जो ये विनर्स हैं उनको नोबेल प्राइज़ कब मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको 10 दिसंबर को। कब मिलेंगे? 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को क्या हुआ है? तो देखिए 10 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है अल्फ्रेड नोबेल की, जो फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज़ कहे जाते हैं। उनकी डेथ एनिवर्सरी इस दिन मनाई जाती है, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन ही जितने भी रेसिपिएंट हैं उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। आगे गिवन फील्ड की बात कर लें कि नोबेल प्राइज़ किस किस फील्ड में दिया जाता है। तो देखिए, नोबेल प्राइज़ आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी जिसे मेडिसिन भी बोलते हैं, और लिटरेचर, पीस। तो देखिए, जब स्टार्ट हुआ था, जब 1901 में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी, तब ये केवल और केवल 5 फील्ड में दिया जाता था। आपका फिजिक्स हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, मेडिसिन हो गया आपका, और लिटरेचर साहित्य हो गया, पीस शांति हो गई। इन सब फील्ड में ही दिया जाता था, केवल 5 फील्ड में। देखिए नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम 1901 में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में 1968 में क्या हुआ कि आपका स्वेरियस रिक्स बैंक नाम का एक बैंक था, स्वीडन में ही है। स्वेरियस रिक्स बैंक नाम का एक बैंक था, तो उसने क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स को भी ऐड करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि नोबेल फाउंडेशन में ही, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी अगले साल से ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो 1968 में 1968 में इसकी स्थापना हुई और 1969 अगले ही साल पहला इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया। तो इसको भी याद रखेंगे
कि अवार्ड इकोनॉमिक्स का जो है वो 1969 में पहली बार दिया गया। तो फील्ड की बात करूँ तो कितने फील्ड्स हो गए, टोटल 6 फील्ड्स हो गए, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे गिवन टू, अभी किसको दिया जाता है, तो देखिए मैंने बताया आपको इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर दियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। ये किसी व्यक्ति विशेष को या किसी संगठन को दिया जाता है उसके असाधारण योगदान के लिए, उसके असाधारण योगदान के लिए किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन को ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं ऊपर लिखी हुई इन 6 फील्ड्स में से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस बार हम देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ 2023 के जो अलग अलग जो 6 फील्ड्स मैंने बताई उसके विनर्स कौन कौन हैं, तो ये देख लेते हैं। रिवॉर्ड की बात करूँ, देखिए रिवॉर्ड बेस में क्या मिलता है, एक गोल्ड प्लेटेड ग्रीन गोल्ड मेडल। तो देखिए एक गोल्ड मेडल मिलता है जो कि गोल्ड प्लेटेड मतलब एक हरे कलर का गोल्ड मेडल मिला होता है जो कि गोल्ड से प्लेटेड होता है, गोल्ड से उसकी परत चढ़ी होती है, सोने की परत चढ़ी होती है। उसके साथ में एक डिप्लोमा दिया जाता है और इसकी प्राइज़ मनी, देखिए इसकी प्राइज़ मनी ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसी वर्ष क्या हुआ है कि इसकी प्राइज़ मनी को 1 मिलियन से बढ़ा दिया गया, 1 मिलियन क्राउन इसमें बढ़ा दिया गया है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी जो प्राइज़ मनी है प्रेजेंट टाइम में वो है 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, जो कि भारतीय रुपये में बात करेंगे तो 8 करोड़ रुपये इसकी वैल्यू होती है। तो ये भी याद रखेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस साल ही इसको बढ़ाया गया है, तो ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। आगे हम बात करें, पहली फील्ड में बात करेंगे मेडिसिन में। मेडिसिन में ये जो अवार्ड दिया गया ये किसको दिया गया, तो देखिए मेडिसिन की फील्ड में जो ये अवार्ड दिया गया वो 2 पर्सनालिटी को मिला है। एक है कैटलिन कारिको, क्या नाम है, कैटलिन कारिको, और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है ड्रू वीजमैन। देखिए कैटलिन कारिको एक महिला है, तो कैटलिन कारिको हो गया और ड्रू वीजमैन हो गया। इनको मेडिसिन या फिजियोलॉजी के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। याद करने की देखिए ट्रिक है, तो आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। वैसे अगर आप याद करना चाहें तो इनका देखिए पहला लेटर याद कर सकते हैं, या पहला जो कैट याद कर सकते हैं, इनका ड्रू से याद कर सकते हैं। जो मेडिसिन का जो अवार्ड है वो कैट और ड्रू को मिला है। अब इनको ये अवार्ड दिया किस लिए है, कि किस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये याद रखेंगे। तो देखिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। देखिए कोविड-19 के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, प्रभावशाली mRNA वैक्सीन के विकास के लिए इनको जो दिया गया है वो कोविड-19 जब चल रहा था तो कोविड-19 के विरुद्ध इन्होंने क्या हुआ, एक प्रभावशाली mRNA वैक्सीन का निर्माण किया। तो उसकी वजह से इन दोनों को, कैट और ड्रू, अपना शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, कैटलिना कैरिको और ड्रू वीजमैन को मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज से इस बार सम्मानित किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, 2 लोग को मेडिसिन के फील्ड में मिला हुआ है। आगे बात करेंगे फिजिक्स की, बात कर लेंगे। फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है, तो देखिए 3 लोग को मिला है। 3 लोग कौन कौन है देख लीजिए, ये हो गया पीरे अगोस्टिनी, दूसरा हो गया फेरेंक क्रूज और एनी एल ह्यूलर। कौन कौन, पीरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज, एनी एल ह्यूलर, ये 3 पर्सन है जिनको फिजिक्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया। शॉर्ट फॉर्म में देखिए इनको याद रख सकते हैं, इनका देखिए पीरे याद कर लीजिएगा, इसका क्रूज याद कर लीजिएगा, इसका एनी याद कर लीजिएगा। अब और तरीका, जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे पीरे और एनी 2 पर्सन है, पीरे और एनी क्रूज पे गए, पीरे और एनी क्रूज पे गए, आप ऐसे करके याद रखिएगा। तो ये फिजिक्स के फील्ड में दिए गए। अब इसमें बात कर लेंगे इनको ये अवार्ड दिया किस लिए गया है, तो देखिए लिखा हुआ है फॉर एक्सपेरिमेंटल मैथड दैट generate auto-second pulses of light for the study of electron dynamics in matter। तो देखिए इनको जो अवार्ड दिया गया वो किस लिए दिया गया, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता। देखिए पदार्थ में, आपका पदार्थ में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पदार्थ में, उनकी गतिशीलता के अध्ययन के लिए, उनकी गतिशीलता के अध्ययन के लिए जो प्रकाश की ऑटो सेकेंड पल्सेज हैं, जो प्रकाश की ऑटो सेकेंड पल्सेज हैं, उनको उत्पन्न करने के लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की खोज की, उनके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की जो उन्होंने खोज की, उस वजह से इन तीनों को फिजिक्स की फील्ड में अवार्ड दिया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए इन्होंने प्रकाश के ऑटो सेकेंड पल्सेस उत्पन्न करने वाली जो विधि है, जो प्रयोगात्मक विधि है, उसकी खोज के लिए इन तीनों को, पीरे, एनी और क्रूज, पीरे, एनी और क्रूज को फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की फील्ड में किसको मिला,
तो देखिए यहाँ भी 3% है, फिजिक्स में 3 थे और केमिस्ट्री में भी 3 है और मेडिसिन में 2% थे। अब केमिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे मिला हुआ है मोंगी जी बावेंडी, किसको मिला है? मोंगी जी बावेंडी। दूसरे पर्सन है लुइस ई ब्रूस और तीसरे हो गए एलेक्सी आई एकीमोव, किसको? एलेक्सी आई एकीमोव। इन 3 पर्सन को केमिस्ट्री के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। अब देखिए ये जो अवार्ड मिला है इनको किस वजह से मिला हुआ, तो लेकिन लिखा हुआ फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, मतलब क्वांटम डॉट्स की खोज और आप संश्लेषण, मतलब जो क्वांटम डॉट्स होते हैं उनकी खोज के लिए और उनका संश्लेषण करने के लिए इनको इन तीनों पर्सन को केमिस्ट्री का अवार्ड, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। और देखिए इसका अगर हम टिक की बात करूँ तो देखिए इसको आप स्टार्टिंग के 3 लेटर से याद कर सकते हैं, BBA से। किससे याद कर सकते हैं? BBA से। और आपका ये तो C है ही है, आप केमिस्ट्री का C याद कर सकते हैं और ये BBA हो गया। स्टार्ट याद कर सकते हैं, B से बावेंडी हो गया, B से ब्रूस हो गया और A से एलेक्सी हो गया। बावेंडी, ब्रूस, एलेक्सी को केमिस्ट्री की फील्ड में अवार्ड दिया गया है और इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की थी। और लेकिन पीछे आपको मैंने बताया मेडिसिन की फील्ड में आपका कैट और ड्रू हो गए और फिजिक्स की फील्ड में आपका पीरे और एनी हो गए, जो कि क्रूज पे गए। आप ऐसे करके आ सकते हैं, पीरे और एनी क्रूज पे गए, तो उससे फिजिक्स की फील्ड में मिला। और केमिस्ट्री का बता दिया आपको मैंने। अब लिटरेचर की बात करें तो देखिए लिटरेचर हो गया आपका, पीस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। इन तीनों ही फील्ड में क्या हुआ है कि जो अवार्ड मिले हैं वो केवल एक ही पर्सन को मिले हैं, तो याद करना थोड़ा इजी होगा। लिटरेचर की बात करूँ तो लिटरेचर की फील्ड में जो अवार्ड दिया गया है वो जॉन फॉसे को दिया गया है। किसको? जॉन फॉसे को। ये नॉर्वेजियन ऑथर है, मतलब नॉर्वे के एक लेखक है, नॉर्वे जो देश पड़ता है उसके लेखक है, जिनको लिटरेचर की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए जब मैं आपको इसका जब स्टैटिक पोर्शन लेके आऊँगा तब उसमें मैं बताऊँगा कि एक इन 6 फील्ड में से एक जो फील्ड है जो कि पीस का, वो पीस का जो नोबेल प्राइज़ देता है वो नॉर्वे देता है। बाकी के जो 5 फील्ड हैं उसको स्वीडन देता है। बाकी जो नोबेल पीस प्राइज़ है, पीस का जो नोबेल प्राइज़ है उसको नॉर्वे देता है। तो स्टैटिक का जो लेक्चर लेके आऊँगा उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आगे बात करें अब लिटरेचर की फील्ड में देखिए जॉन फॉसे को मिला है, लेकिन इसको किस वजह से मिला है इनको? तो फॉर इज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल, मतलब अनसेबल के लिए इन्होंने आवाज़, मतलब विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। ऐसे कुछ इनके कुछ प्लेज और प्रोज थे, मतलब ऐसे कुछ नाटक थे या ऐसे कुछ गद्य थे जिन्होंने क्या हुआ, अनसेबल को भी आवाज़ दी, अनसेबल को आवाज़ दी। ऐसे कुछ इनके इतने इफेक्टिव प्लेज थे, इतने इफेक्टिव नाटक थे और कुछ ऐसे नाटक हो गए या ऐसे कुछ गद्य हो गए, ऐसे इनोवेटिव गद्य और नाटकों के लिए उनको लिटरेचर की फील्ड में जॉन फॉसे जी को ये अवार्ड दिया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे आप। पीस की बात करूँ तो देखिए पीस के लिए जो आपको अवार्ड मिला है वो मिला हुआ है नरगिस मोहम्मदी को। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है इसका, इस बार की आने के कई सारी चीज़ें इससे पूछी जाएंगी। तो ये पूछा जाएगा कि ये किसको मिला है, फिर इसके बाद इनकी आपकी फील्ड पूछी, इनकी किस वजह से मिला है ये पूछा जाएगा, और ये जो नरगिस मोहम्मदी है ये किस देश से बिलोंग करती है ये भी पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अभी क्या है, ये नरगिस मोहम्मदी जी जो है लेडी, ये फ़िलहाल अभी ईरान की जेल में बंद है, ईरान की जेल में बंद है। उसके बावजूद भी इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है क्योंकि इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। इन्होंने जो काम किए हैं ईरान की महिलाओं के लिए वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छे हैं, तो फिर इसीलिए इनको दिया गया है। तो ये ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो पीस की बात करूँ तो पीस का जो एग्ज़ाम जो मिला हुआ है प्राइज़, नोबेल प्राइज़, वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ये ईरानियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। ईरान की जो मानवाधिकार एक्टिविस्ट है, जो मानवाधिकार एक्टिविस्ट ईरान की है, वो कौन है? नरगिस मोहम्मदी है। तो ये भी याद रखिएगा कि नरगिस मोहम्मदी कौन है? ईरान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। आगे इनका किस वजह से इनको मिला हुआ है कि लिखा हुआ फॉर अस फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड अर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स। तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि ईरान में जो महिलाओं के उत्पीड़न होते हैं उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके अधिकारों और जो मैंने बताया ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है ये ईरान की, तो उनकी जो अधिकार है, जो मानवाधिकार है, उनके लिए इन्होंने कई सालों तक संघर्ष किया, जिसकी वजह से इनको कई सालों तक ईरान की जेल में जाना पड़ा। और स्टिल अभी भी जब इनको ये अवार्ड सम्मानित किया गया तो ये अभी भी जेल में है। तो इस वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा कि नोबेल पीस प्राइज़ जो मिला है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है और ये ईरान से बिलोंग करती है, ये ज़रूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए लास्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। जो लास्ट अवार्ड है वो दिया गया है इकोनॉमिक्स की फील्ड में, वो दिया गया है क्लैडिया गोल्डिन को। किसको?
क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। कहाँ की? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया था कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो 1969 में फर्स्ट टाइम दिया गया था। और मैंने आपको बताया था कि स्वेरियस रिक्सबैंक नाम का एक बैंक था। स्वेरियस रिक्सबैंक नाम का स्वीडन में एक बैंक था जिसने क्या हुआ कि इस नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1968 में की। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये इस नाम से भी कभी कभार अवार्ड पूछ लिया जाता है। द स्वेरियस रिक्सबैंक प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेज, इस नाम से भी अवार्ड पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इनका नाम याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स फील्ड में जो अवार्ड मिला है वो क्लॉडिया गोल्डिन को मिला हुआ है। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। और इनका देखिए काम देख लेते हैं कि इन्होंने काम क्या किया। फॉर हर वर्क इन एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। तो देखिए जो लेबर मार्केट मतलब जो आपका कह सकते हैं श्रम बाजार, तो श्रम बाजार में इन्होंने क्या हुआ कि जो मेन वुमेन होते हैं मतलब जो एक स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभाव है, तो उन्होंने क्या हुआ कि जो श्रम बाजार में जो स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभाव चलते हैं उनसे संबंधित समझ जो है उनको बेहतर बनाने के लिए काम किया, उनके लिए कई शोध किए। इस वजह से उनको इस फील्ड के लिए, इकोनॉमिक्स फील्ड के लिए इस बार के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया और ये विनर रही। तो ये भी याद रखिएगा कि लेबर मार्केट में जो स्त्री पुरुष की समझ है, जो स्त्री पुरुष के बीच जो भेदभाव होता है उनके लिए इन्होंने शोध किया, उनकी समझ को विकसित किया, इसी में इन्होंने आगे काम किया। तो इस वजह से इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। देखिए इसको तो याद करना बहुत ईजी है, लेकिन इनके नाम में गोल्ड लिख के आ रहा है। और गोल्ड का मतलब ये है कि जब हम ये चीज़ गोल्ड की बात करें या रुपए की बात करें तो ये कहाँ बात करते हैं, ये सब इकोनॉमिक्स में बात होती है। तो ये तो बहुत ही ईजी रहेगा आपको याद करना। इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 का, वो क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है। तो आप इसको गोल्ड से याद करते हैं, गोल्डिन से याद कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जरूर याद रखिएगा जो आपका ये जो बैंक का नाम है स्वेरियस रिक्सबैंक, तो कभी कभी इस नाम से पूछ लिया जाता है, तो ये भी जरूर याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और जो इसका मैं देखिए सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, उसमें जितने भी स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया यंगेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट कौन रहेंगी, कितने इंडियंस रहे हैं, महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था, क्यों उनको मिला, क्यों उनको नहीं मिला, और ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें एक से ज़्यादा बार ये अवार्ड मिला हुआ है, तो ये सब हम उसमें कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।